बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी जिसमें बताया जाता है कि आप अपने करियर को किस तरह से ग्रोथ कर सकते हैं। अगर आप आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसको किस तरह से आप उसको ठीक कर सकते हैं। बहुत बार आपने ये सुना होगा कि कौन सा करियर आपको चूज़ करना चाहिए, लेकिन आज मैं बात करने वाली हूँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन वो भी अपने आप को कहीं कुछ ना कुछ नेम फेम के बेस पे कुछ पाना और करना चाहते हैं। तो क्या कर सकते हैं वो लोग? या तो वो लोग ये करते हैं अक्सर कि अपने बच्चों को वैसा बनाने की कोशिश करते हैं जो वो चाहते थे कभी बनना। तो हम क्या करते हैं, बच्चों के ऊपर वैसा प्रेशर बनाना स्टार्ट कर देते हैं और बोलते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये करो वो करो ये करो। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हो, टाइम ऐसा आ चुका है कि बच्चे भी, हर सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बट 80% 70% ऐसा होता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स की एक टाइम के बाद नहीं सुनते हैं। और और ज़्यादा तकलीफ फिर उन पेरेंट्स को होती है कि मैंने भी नहीं किया, बच्चे भी ने भी नहीं किया, तो अब मेरा क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन चीज़ों को कैसे सोल्व कर सकते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहला तो एग्जाम्पल, जब हम बच्चों को ऐसे बोलते हैं ना कि ये करो वे करो, कभी नहीं करते हैं। खुद एक उनके लिए एग्जाम्पल आपको सेट करना पड़ता है। हम बच्चों को बोलते हैं फ़ोन मत देखो फ़ोन मत देखो, और हम सारा दिन फ़ोन देखते हैं। ठीक है, उन्हें और फ़ोन में देखने का कारण भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है, देखिए आप फ़ोन देखते हो, आप जैसे कि मैं अगर मेरी बात करूँ, मेरा फ़ोन का काम रहता है, जो भी करती हूँ मैं फ़ोन पे करती हूँ, तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम फ़ोन में काम करती रहती हूँ। वहीं अगर मैं बच्चे को बोलूँ कि फ़ोन मत देखो फ़ोन मत देखो, तो उस बच्चे को पता है कि मेरी माँ जो फ़ोन देख रही है वो काम कर रही है। लेकिन वही मैं अगर रील्स देख रही हूँ, हंस रही हूँ और बेड पे लेटी हुई हूँ और सारा दिन फ़ोन स्क्रॉल कर रही हूँ, तो उसे पता है कि मेरी माँ क्या कर रही है, क्योंकि उनको सब पता होता है। हमें लगता है उन्हें नहीं पता, लेकिन उन्हें सब पता होता है। और उसके बाद हम बच्चों को बोलते हैं कि तुम रील मत देखो, तुम फ़ोन मत देखो, तुम सोशल मीडिया मत देखो। ये पॉसिबल नहीं होता है। हमें खुद पहले ये करके दिखाना होता है, तब ये चीज़ें होती हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ कि समाज में हम बहुत बार कहते हैं ना कि ये चीज़ गलत है, इस चीज़ को सुधारना चाहिए, सरकार को ऐसा करना चाहिए, सोसाइटी में ऐसा होना चाहिए, लोग ऐसे होने चाहिए। तो वहाँ पे हम अगर बदलाव करना चाहते हैं, कुछ भी एक छोटा सा बदलाव करना चाहते हैं, तो वहाँ हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है ना। अब एक सोसाइटी में भी अगर हम रह रहे हैं और एक छोटा सा अगर काम उस सोसाइटी में करवाना है, तो हम डिपेंड हो गए उन सब लोगों पे, उन सब की मीटिंग होगी, उन सब से बोला जाएगा कि करो करो, उनमें से कोई एक मना कर देगा तो वो काम नहीं होगा फिर। तो कहने का मतलब है कि एक छोटे लेवल पे भी अगर कोई काम करना चाहते हैं, कोई इम्प्रूवमेंट हमें करनी है, तो उसके लिए हम दूसरों पे डिपेंड होते हैं। लेकिन वहीं पर अगर ये चीज़ हमारे खुद के ऊपर लागू हो जाए, अगर हम खुद के ऊपर इस चीज़ को लागू करें, तो यहाँ पे किसी की भी ज़रूरत नहीं होती और हम अपने ऊपर काम करके मिरेकल्स कर सकते हैं अपनी लाइफ में। क्या है वो चीज़ें करके जो आप अपनी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं, जो आप चाहते हो, बिना किसी को कहीं बताना नहीं है, किसी को बोलना नहीं है, बिल्कुल नहीं बताना है आपको किसी को भी ये चीज़ कि ये करना चाह रही हूँ, ये करती हूँ, नहीं, आपको सिर्फ करते रहना है। क्या कर रहे हैं? सबसे पहला चीज़ जो कि आपको करनी है वो ये करनी कि आपको सुबह जल्दी उठना है। मैं कहती हूँ सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको नॉलेज नहीं, आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं, आपको कुछ नहीं पता, आपको पढ़ाई भी नहीं आती है। लेकिन आपको अपने घर में अबंडेंस ऑफ जो है ना, क्या बोलते हैं उसको? आपको मतलब बहुत सारी आपको ऐसी चीज़ें चाहिए आपके घर में जो कि सारी खुशहाली लाए, ढेरों ना कभी पैसे की कमी हो, ना कभी खुशियों की कमी हो, और हमेशा खुशहाल लाइफ़ आपकी हो। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सुबह जल्दी उठना स्टार्ट करें। आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते, आपके घर में आपकी नहीं चलती, कोई भी रीज़न हो, मैं कहती हूँ आप सुबह जल्दी उठना स्टार्ट करें। सुबह कितनी जल्दी उठें? सुबह इतनी जल्दी उठें कि सन जब निकलता है उससे पहले आप उठ चुके हो। ठीक है? अगर आप अपना काम घर का जो भी उठते ही अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, अगर आप अपना वो काम 6 बजे स्टार्ट करते हैं, यानी कि 6 बजे आप उठते तो आप 5 बजे उठना स्टार्ट कर दीजिए। 1 घंटा आप अपने आप को दीजिए। अक्सर हम क्या करते हैं हाउसवाइफ होती हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, घर का सब काम करते हैं, 12 बजे तक 1 बजे तक हम आराम से नहाते हैं कि नहा लेंगे, करना ही क्या है। कभी-कभी तो इवनिंग हो जाती थी, और हो भी जाती है किसी-किसी को, तो आज भी इवनिंग हो जाती थी कि नहा लेंगे, नहा लेंगे, नहा लेंगे। ये सबसे बड़ी गलती है। तो सुबह आपको जल्दी उठना है, उठ के आपको नहाना है। नहा के आपके घर में अगर पूजा पाठ होती है, एक दिया जला के, धूप बत्ती, अगरबत्ती जो भी आप जलाते हैं उसको जला दीजिए। ये एक छोटा सा स्टेप आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज करेगा। कैसे चेंज कर सकता है इतना छोटा सा स्टेप? ये होगा कि एक डिसिप्लिन लाइफ आपकी लाइफ में स्टार्ट हो जाएगा। सबसे ज़रूरी जो सफलता के लिए ज़रूरी है वो एक डिसिप्लिन है। वो किसी भी वे में हो सकता है, वो आप 4 घंटे पढ़ते हैं डेली वो हो सकता है, आप सुबह जल्दी उठ के ये सब काम करते हैं वो भी हो सकता है। ठीक है? तो जब एक डिसिप्लिन आपकी लाइफ में आएगा, बिना संडे मंडे कुछ नहीं है यहाँ पे संडे हो या मंडे आपका रूटीन सेम रहने वाला है।
आप उठिए, अपने काम करिए, फिर आप रेस्ट कर सकते हैं। और मैं तो कहती हूँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि 9 बजे सो जाते हैं, ऐसा भी मत करिए। देखिए इतनी जल्दी जब सूर्य निकलता है, सन जब निकलता है, तो इतनी पॉजिटिव वाइब्स उसमें होती हैं, क्योंकि हमारा माइंड भी उसी तरह से काम करता है, सब कुछ एक्टिवेट हो जाता है। जो हम सोचना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो प्लीज़ इसके ऊपर ध्यान दीजिए। सुबह जल्दी उठ के ये सब करिए, पूजा पाठ करिए। अब बारी आती है मेडिटेशन की। मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर आप समझते हैं कि मुझे नहीं पता कि मेडिटेशन कैसे किया जाता है, किस तरह से मेडिटेट हम करें, तो उसके लिए एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताती हूँ। आप अपनी लाइफ में जो कुछ करना या बनना चाहते हो, उसके बारे में अच्छा सोचिए कि हाँ, मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, मैं अच्छे से काम कर रही हूँ, मेरी हेल्थ अच्छी है, मेरे घर में सब कुछ अच्छा है। बजाय हम उल्टा करते हैं, हम नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं कि उसके पास ये है, उसने ये कहा था, उसने ये कहा था, उन्हीं पुरानी चीज़ों को रिपीट हम अपने माइंड में करते रहते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलत नेगेटिविटी हमारी लाइफ में यही चीज़ लेके आती है। आप सुबह उठ के जब ये चीज़ें करेंगे, थोड़ी देर ध्यान में बैठेंगे, मेडिटेट करेंगे अपने चीज़ों को, या फिर किसी भी एक मंत्र को ले सकते हैं, उसकी चैंटिंग आप कर सकते हैं। कोई भी एक मंत्र हो सकता है जिसको आप फॉलो करते हो। नहीं है वो चीज़ तो आप भजन कीर्तन किसी गुरु को फॉलो करते हो, कहीं जाते हो, उनके भजन सुनिए, थोड़ी देर फोकस के साथ सुनिए। अक्सर हम सुनते तो रहते हैं, हम घर के काम भी करते रहते हैं और वो चीज़ सुनते भी रहते हैं, बट कुछ चीज़ें होती हैं, हम फोकस के साथ सुनिए। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं सुबह फोकस से वो चीज़ें सुनती हूँ, दिन भर में भी फिर उनको सुनती रहती हूँ। अगर मैंने आज डिसाइड किया कि मुझे दिन भर में गुस्सा नहीं करना, सुबह उठ के अगर मैंने ये डिसाइड कर लिया कि गुस्सा नहीं करना, मैं कहती हूँ अगले ही विदिन सेकंड कुछ ऐसा होगा कि मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करती हूँ मैं, इसके लिए मैं ये करती हूँ कि दिन भर उस चीज़ को सुनती रहती हूँ, उसको माइंड में रखना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। तो सेम आपको भी ये चीज़ें करनी है। जब आप इन चीज़ों को करोगे, मैं कहती हूँ एक मिरेकल आपकी लाइफ में होगा। तो प्लीज़ सुबह जल्दी उठ के पूजा पाठ करिए, नहा धो के अपने अच्छे से कपड़े चेंज करके, उसके बाद झाड़ू लगानी है, पोछा लगानी है, जो आपको घर के काम करने हैं वो करिए। और जैसे ही सन निकल जाता है आपके एरिया में, जिस भी टाइम निकलता है, 1 लोटा पानी सूर्य को देना स्टार्ट करिए। और फिर देखिए आपकी लाइफ में कैसे मिरेकल्स होते हैं, कैसे चेंज होता है। बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, तो मैं कहती हूँ उस भाव से काम करिए। आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है, सुनना है, तो उस सोच के साथ वो काम करिए। यानी कि सुबह उठना, पूजा करना, सूर्य को ये जल देना, इन सब में उन सब थॉट्स को लेके आइए जो आप करना बनना और चाहते हैं ना, उन सब थॉट के साथ, उन सब विचारों के साथ अपने दिन को स्टार्ट करिए। और फिर देखिए कैसे चीज़ें चेंज होती हैं। अगेन अपने ऊपर काम करिए, क्योंकि अपने ऊपर जब हम ये काम करेंगे ना, इसके लिए हमें किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। कोई हमें घर में मना नहीं करेगा कि आप 5 बजे 6 बजे उठते थे तो 5 बजे क्यों उठ रहे हो, कोई मना नहीं करेगा। तो प्लीज़ फोकस करिए खुद के ऊपर। और जब आप खुद ये चीज़ें स्टार्ट करेंगे या करना शुरू कर देंगे, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको रोक पाए। एक दिन विदिन 3 मंथ में कह रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, 1 वीक हम करते हैं, फिर हम डाउन आ जाते हैं, अरे कुछ नहीं होता इन सब चीज़ों से। 10 दिन करते हैं, 11 दिन भी कर लेते हैं, कभी कभी हम 21 दिन भी कर लेते हैं, और उसके बाद भी अपने रूटीन को चेंज कर देते हैं हम, वही पुराना पैटर्न आ जाता है। क्यों? क्योंकि इतने सालों से जो चीज़ करते आ रहे हैं उसको चेंज होने में टाइम तो लगता है ना। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ 3 महीने करिए और पुश करिए अपने आप को। नहीं हो रहा कि नहीं मुझे करना है, नहीं बैठा जा रहा, फिर भी मुझे बैठना है, मुझे उठना है, मुझे करना है, फिर देखिए कैसे चेंज होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।